कुबेरनाथ प्राचीन शिव मंदिर पे पुजारी से संबंधित मामला नहीं थमने का ले रहा नाम। मामला है कुशीनगर जनपद के पड़रौना तहसील अंतर्गत कुबेरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर अवैधानिक तरीके से एक दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव से मंदिर के जायज एवं वास्तविक पुजारी को बाहर करने के संबंध में ग्राम पंचायत कोहरवलिया के पूर्व प्रधान सुरेंद्र गुप्ता के पूरा परिचय मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर प्राचीन मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और शुरू से ही यहाँ पे गोसाई लोगों का रहना, पूजा पाठ करना, सेवादार गोसाई लोग ही रहे हैं। इस संबंध में हम लोग माननीय वर्तमान प्रधान मुनीब यादव जी के साथ प्रशासन के सामने भी गए। प्रशासन से बहुत सारी बातें हुई, अपील भी हुआ, जिसका मतलब अस्थायी रूप से कोई निदान नहीं मिला और ना ही कोई आश्वासन मिला जिससे हम लोग संतुष्ट हो सके। जबकि ऊपर से नीचे तक सभी लोग जानते हैं, सारी क्षेत्र की जनता जानती है कि ये मंदिर प्राचीन मंदिर कुबेर स्थान का जो है, भोले भंडारी का जो नगरी है, यहाँ के सेवादार गोसाई और गिरी बाबा लोग ही रहे हैं, जिनको वर्चस्व या जो भी कहिए आप या गुंडागर्दी जो भी कहिए, जिसके दम पे भी है, कोई बिना साक्ष्य के ही हम लोग को यहाँ से हटाया गया, जिसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया और जिसको बैठाया गया उसको किस आधार पर बैठाया गया इसका भी कोई प्रमाण हम लोग को नहीं दिया गया कि किस आधार पर इनको बैठाया जा रहा है और गिरी गोस्वामी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मदन मोहन गिरी। हमारा नाम जनार्दन कुमार मिश्रा है। मैं भाजपा का मंडल महामंत्री हूँ। ग्राम सभा कोहरवलिया में हम निवास करता हूँ। यह मंदिर भी ग्राम सभा कोहरवलिया के अंतर्गत आती है। इस मंदिर के जन्म से लेकर के आज तक, जब से मंदिर की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक यहाँ के गिरी बाबा लोग ही इस मंदिर के पुजारी के रूप में रहे हैं, सेवादार के रूप में रहे हैं। बीच में एक ऐसे व्यक्ति को ला करके मंदिर में खड़ा कर दिया गया जिसके वजह से आज मंदिर का विकास रुका हुआ है। इस मंदिर के विकास के लिए और यहाँ के जो स्थानीय पुजारी हैं उनकी हक की लड़ाई के लिए हम लोग आज जो है शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि शासन और प्रशासन आकर के किस साक्ष्य के आधार पर यहाँ के नए पुजारी को रखा है और हमारे पुश्तैनी पुजारी को हटाया गया है। बस हमको साक्ष्य दिखा दें कि कौन ऐसा साक्ष्य है जिस साक्ष्य के आधार पर हमारे पुश्तैनी पुजारी को यहाँ से हटा करके नए पुजारी को रखा गया है। बस हम लोग साक्ष्य की मांग कर रहे हैं। अभी बोलेंगे आप अपना पूरा परिचय मंदिर की समस्या के बारे में बताइए। हमारा नाम प्रेमचंद तिवारी है, कोहरवलिया के निवासी हैं। इस मंदिर जब मैं छोटे था उस टाइम में भी इस मंदिर में मैं आकर के प्रसाद खाता था और उस टाइम में भी गोसाई परिवार का ही महंत यहाँ पहले थे। उनको जो है लफड़ा में डाल करके गुंडागर्दी करके उन लोगों को हटा दिया गया और बाहरी महंत को बना लिया गया। सारा यहाँ क्या दिखा रहा है, सारे कचरा से भरा हुआ है, कहीं कीचड़ है, कहीं नाला है, कहीं कुछ है और सारी पैसा उठा करके घर मकान बना रहा है। यहाँ का विकास नहीं दिखाया। यहाँ जो है इनको बैठाया जाए, जो पहले का ये गिरी जी महंत थे, इनको बैठाया जाए। हमारे गांव की मंदिर है, हमारे गांव की पुजारी हो, हमारी यही नियम है। ओके, हम लोग आप अपना पूरा परिचय मंदिर की समस्या के बारे में बताइए। जी, हमारा नाम प्रियम पांडे है और हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ के और जन्म के समय से ही, जब से हम लोग इतिहास सुनते आ रहे हैं, हम लोगों को यही जानकारी मिला है कि यहाँ के गोसाई परिवार जो कि पुश्तैनी पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं, यहाँ पूजा पाठ करते थे। प्रशासन के दबाव में आकर कुछ समय से एक दबंग प्रवृत्ति के, जिनको कि प्रशासन द्वारा बैठा दिया गया है और वो अपनी मनमानी करते और यहाँ के स्थानीय जनता को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पूजा पाठ करने से रोकते हैं। इसी न्याय की लड़ाई को लेकर हम लोगों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन आज के तारीख में किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके और गोसाई परिवार को उनका हक मिल सके। आप बताइए कि इस मंदिर के लिए क्यों आप लड़ रहे हैं, क्या बात? अभी आप सभी लोगों की बातें सुने हैं।
कि अभी गिरी जी बता रहे थे कि हम लोग अपने वर्तमान प्रधान जी को साथ लेकर के गए थे और प्रशासन ने हम लोगों की बात सुनने के बजाय प्रधान जी को हटा दिया। चूंकि हमारे प्रधान जी सज्जन आदमी है और यहाँ का प्रशासन लगातार हम लोगों के खिलाफ दमनकारी नीतियों का प्रयोग कर रहा है। हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को वो कागजात दिखा दिया जाए कि किस आधार पर यहाँ गिरी जिलों को हटाया जा रहा है और किस आधार पर उनको बैठाया जा रहा है माननीय ओझा जी को। क्योंकि हम स्वयं जमीन लोगों की सारी लोगों की पीड़ा सुने तो मैंने बुला के और 4 घंटा वो पेपर पढ़ा और मैं तो स्वयं देख रहा हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा पेपर नहीं है कि गोसाई को यहाँ से हटा दिया जाए, ओझा जी को यहाँ बैठा दिया जाए। ऐसा मेरे देखने में कोई पेपर नहीं मिला। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन, यहाँ की राजस्व प्रशासन, माननीय एसडीएम साहब और माननीय एसओ साहब जबरदस्ती, जबकि मेरे प्रधान जी ने मांग भी उठाया था कि मेरे गांव के हक को, मेरे गांव के आवाज को बुलंद किया जाए, मेरे गांव के सम्मान की रक्षा किया जाए, लेकिन मेरे प्रधान जी की बातों को दरकिनार करते हुए माननीय एसडीएम साहब और माननीय एसओ साहब जबरदस्ती अब थोप के बैठाए हैं। हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ मांग इतना है माननीय एसडीएम साहब से और माननीय एसओ साहब से, महोदय अगर ऐसा कोई कागजात है कि गिरी परिवार को यहाँ से हटा दिया जाए और ये माननीय ओझा जी को यहाँ बैठा दिया जाए, श्रीमान जी आप प्रस्तुत करें। ये ग्रामीण जनता आपके भावनाओं से अवगत होते हुए अगर ऐसा कागजात से आप संतुष्ट कर लेंगे, हम लोग अपना मुंह चुपचाप बंद करके घर चले जाएंगे। अन्यथा अगर आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे तो हम लोग मर्यादित लोग हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे महोदय, हम सिर्फ सत्याग्रह कर रहे थे। यहाँ सत्य जानने के लिए महोदय मैं माननीय प्रशासन, एसडीएम साहब से, थाना अध्यक्ष महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि महोदय केवल ये दिखा दिया जाए कि किस अधिकार के तहत गिरी परिवार को हटा दिया गया, यहाँ के स्थानीय भावनाओं का ठेस पहुंचाया गया और वो कौन सा आदेश है जो कहता है कि नहीं यहाँ ओझा यहाँ के महंत रहे। लेकिन ये प्रशासन अपने जिद पर अड़ा हुआ है। हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। हम लोग पिछले 10 तारीख को सत्याग्रह के लिए आवेदन किए थे। हमने पूरे प्रशासन को पहले सूचना कर दिया था, पूर्व सूचना के अनुसार संवैधानिक तरीकों से हम सत्याग्रह करने की तैयारी किए थे। लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है हम लोगों की मांग दबाने के लिए हम लोग को उसी दिन 107 में पाबंद कर दिया 30 तारीख को कि नहीं पहले जाए आप और वहाँ अपना मुचलका भरवा के हमें, ताकि लीगल रूप से हो। तो महोदय हम लोग कोई चोर उचक्का लुटेरा नहीं है, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संवैधानिक कानून का पालन करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इसलिए हम लोग उस दिन गए, अपना मुचलका कराए। आज माननीय महोदय से हम लोग कहे कि माननीय महोदय आप इस महादेव भोलेनाथ की नगरी में आके और न्याय कर दीजिए, केवल वो कागजात दिखा दीजिए जिस कागजात के आधार पर माननीय गिरी परिवार को आपने बाहर कर दिया और हमारे माननीय ओझा महाराज जी को आपने अंदर कर दिया।